जादुई चिराग। बहुत पहले चंदा नगर में चिन्ना और मुन्ना नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे और साथ साथ खेलते थे। चिन्ना जरा शांत स्वभाव का था, लेकिन मुन्ना बातूनी था। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता था। एक दिन जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक सोने का चिराग दिखाई दिया। चिन्ना ने पास जाकर उसे अपने हाथों में उठाया। चिन्ना, अरे ये कोई जादुई चिराग दिखता है, जैसे कहानी में है। सुना है इसमें एक जिन रहता है, इसको रगड़ने पर बाहर आकर इच्छाओं को पूरा कर देता है। हाँ हाँ, पर वे चिराग मेरा है, पहले मैंने ही इसे देखा है। कहते हुए उसने चिराग को छीनना शुरू किया। चिन्ना, ये अन्याय है, मैंने ही इसे पहले देखा था। कहते हुए उसे जोर से पकड़ा। दोनों के इस खींचातानी में चिराग के अंदर का जिन बाहर निकला। जिन, हा हा हा, मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप दो हो, इसलिए मैं आप दोनों को एक एक वर दूंगा। किसे क्या चाहिए आप ही तय करें। कहते हुए उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक छोटी सी डिबिया और सोने से भरा एक थैली प्रकट हुआ। जिन ने कहा, इन दोनों के बारे में बताता हूँ, सुनो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक कोई काम ना आने वाली डिबिया और एक सोने से भरी थैली। मुझे सोने की थैली ही चाहिए। जिन वहां से गायब हो गया। दोनों अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर वहां से चले गए। मुन्ना अपने पैसों से एक आलीशान घर बनाकर नौकर चाकर के साथ बड़े आराम से रहने लगा। पसंद का भोजन करता था। अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसके पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए। नौकरों को तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो घर छोड़कर चले गए। पैसे खत्म होते ही उसे अपना घर बेचना पड़ा और वो जाकर एक पेड़ के नीचे रहने लगा। एक दिन चिन्ना वहां से गुजर रहा था तो मुन्ना को देखा। मुन्ना, क्या हुआ? पेड़ के नीचे क्यों रह रहे हो? पैसों का क्या हुआ? मुन्ना ने जो हुआ सब बताया। तब चिन्ना, अरे रे, ठीक है, तुम मेरे साथ आकर रहो, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है? वहां से दोनों चले गए। उसके बाद एक बड़े बंगले के पास आए। वहां नौकरों ने चिन्ना को प्रणाम किया। चिन्ना, क्या ये तेरा घर है? बहुत बढ़िया है। उस दिन लालच में आकर मैंने सोने की थैली ले लिया था, पर तुमने तो डिब्बा लिया। पर क्या था उस डिब्बे में? मैंने उस दिन जब डिब्बा खोला तो उसमें एक कागज था। उसमें लिखा था कि जब भी तुम डिब्बा खोलोगे उसमें सोने के सिक्के मिलेंगे। इस तरह जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तो मैं डिब्बा खोलकर सिक्का निकाल लेता हूँ। इसी तरह धीरे धीरे से ये सब कुछ बनाया है। अरे, उस जिन की पूरी बात ना सुनकर मैंने गलती की, इसीलिए ऐसा हुआ। तब से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, लालच करना, ज्यादा बोलना और दूसरों की पूरी बात ना सुनना ठीक नहीं है।